Hello dear students. So students, today we will continue chapter 2, control and coordination. So in this chapter we have discussed some introductory part of the chapter. Now coordination in plants, next topic. So बेटा मैंने आपको बताया था कि प्लांट्स दे लैक नर्वस सिस्टम, उनमें नर्वस सिस्टम नहीं होता है, उनमें जो है ओनली केमिकल कोऑर्डिनेशन होती है. मीन्स देयर आर सम हार्मोन्स ओके which coordinate, which control the activities or you can say growth and movement in the plants. ठीक है, नर्वस सिस्टम इनमें एब्सेंट है, तो हम बोल सकते हैं कि प्लांट्स में जो है ओनली केमिकल कोऑर्डिनेशन है. ठीक है, एग्जाम्पल इसमें देखते हैं. तो मैंने आपको एग्जाम्पल इसका दिया था, जैसे मीमोसा पुडिका होता है, छुई मुई का प्लांट होता है. अगर हम उसको टच करें तो इमीडिएटली उसके लीव्स जो हैं दे फोल्ड हो जाते हैं. ठीक है, तो फोल्ड किस वजह से हो जाते हैं, उनमें तो नर्वस सिस्टम नहीं होता है. तो हाउ डू प्लांट्स रिस्पॉन्ड एंड रिएक्ट टू द वेरियस एनवायरमेंटल स्टिमुलई. ठीक है, जो एनवायरमेंटल स्टिमुलई हैं, स्टिमुलस होता है, जैसे लाइट है, ग्रेविटी है, ये टच है, जो टच किया भी बताया मैंने, टच स्टिमुलस मिलता है इस टच मी नॉट प्लांट को, तो लीव्स फोल्ड हो जाते हैं. ठीक है, तो ये सारे स्टिमुलस ही हैं प्लांट्स के लिए. तो ये किस तरह से जो है इन स्टिमुलस को रिस्पॉन्स देता है. ठीक है, तो इनमें क्या है, रिस्पॉन्स जो होता है किसके कारण होता है प्लांट्स में, देयर आर सम हार्मोन्स विच हेल्प टू रिस्पॉन्ड. जो हार्मोन्स जो होते हैं वो हेल्प करते हैं रिस्पॉन्स देने में. ठीक है, तो उन्हीं हार्मोन्स को हम बोलते हैं फाइटो हार्मोन्स. फाइटो का मतलब होता है प्लांट्स. ठीक है, हार्मोन्स होता है द केमिकल्स विच आर secreted or released in the some specific parts of the plant or animal. ठीक है, तो फाइटो वर्ड लगा है, इट मीन्स प्लांट में ये हार्मोन्स बन रहे हैं या रिलीज हो रहे हैं. ठीक है, तो ये हार्मोन्स हेल्प करते हैं रिस्पॉन्स देने में प्लांट्स में. ठीक है, तो ये जो प्लांट हार्मोन्स हैं, ये फाइटो हार्मोन्स जिनको हम बोलते हैं, दे एक्ट डिफरेंटली एज कम्पेयर टू एनिमल हार्मोन्स. ठीक है, वो डिफरेंटली काम करते हैं, एनिमल हार्मोन्स अलग हैं. ठीक है, दे कोऑर्डिनेट इन 2 वेज. तो क्या क्या तरीके हैं. फर्स्ट इज क्या कर सकते हैं ये हार्मोन्स, दे कंट्रोल मूवमेंट्स बाय अफेक्टिंग द ग्रोथ. ये मूवमेंट्स को कंट्रोल करते हैं, प्लांट मूवमेंट्स को, बाय अफेक्टिंग द प्लांट ग्रोथ. ठीक है, प्लांट ग्रोथ को अफेक्ट करेंगे, या प्लांट ग्रोथ कम होगी, ज़्यादा होगी. ठीक है, और इस तरह से कंट्रोल करेंगे प्लांट मूवमेंट्स को. ठीक है, सेकेंडली दे अफेक्ट द शेप ऑफ द सेल्स. जो सेल की शेप होती है उसको भी अफेक्ट करते हैं. ठीक है, किस तरह से अफेक्ट करते हैं, बाय ब्रिंगिंग चेंजेस इन द अमाउंट ऑफ वाटर. ठीक है, अमाउंट ऑफ वाटर को जो है चेंज करके कम कर देंगे पानी. ठीक है, मतलब सेल में से हो सकता है वाटर बाहर चला जाए. ठीक है, टर्गर चेंजेस हम इन चेंजेस को बोलते हैं. जो अमाउंट ऑफ वाटर में जो चेंज होता है सेल्स में, उसको हम टर्गर चेंजेस बोलते हैं. ठीक है, तो मे बी प्लांट जो है वो प्लांट सेल जो वो श्रिंक हो सकता है, जैसे कि अभी हमने मिमोसा पुडिका में देखा. ठीक है, लीव्स फोल्ड हो जाते हैं, तो ये भी एक तरह का जो चेंज होता है वो अमाउंट ऑफ वाटर में ही चेंज होता है इसके सेल्स में. ठीक है, वो आगे हम पढ़ेंगे जब मूवमेंट्स पढ़ेंगे. ठीक है, तो इस तरह से 2 तरीके से जो है प्लांट हार्मोन्स या फाइटो हार्मोन्स वो कोऑर्डिनेट करते हैं या कंट्रोल करते हैं. ठीक है, पहला मूवमेंट्स को कंट्रोल करते हैं बाय अफेक्टिंग द ग्रोथ, या फिर सेल शेप को चेंज कर सकते हैं. ठीक है, तो बेटा ये जो प्लांट हार्मोन्स होते हैं, ये फाइटो हार्मोन्स हैं, ये नेचुरली अकरिंग ऑर्गेनिक केमिकल्स हैं, प्रोड्यूस होते हैं प्लांट में इन रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस. जब स्टिमुलस मिलता है तो प्लांट में ये केमिकल्स बनते हैं. ठीक है, जिनको हम फाइटो हार्मोन बोलते हैं. इनका जो रिस्पॉन्स होता है, ये जो प्लांट्स जो रिस्पॉन्स करते हैं ना, जो ये हार्मोन्स का रिस्पॉन्स होता है, ये स्लो होता है. ठीक है, एंड ऑफन इन्वॉल्व ग्रोथ. या तो ग्रोथ होगी प्लांट में, रिस्पॉन्स क्या होगा, या तो प्लांट में ग्रोथ होगी, डेवलपमेंट होगी, डिफ्रेंशिएशन होगी, या कोई और फिजियोलॉजिकल प्रोसेस प्लांट में होती है. ठीक है, तो ये प्लांट की रिस्पॉन्स है, ग्रोथ होना या डेवलपमेंट होना. ठीक है, या और कोई फिजियोलॉजिकल प्रोसेस होना, ये प्लांट का रिस्पॉन्स है. ठीक है, जब स्टिमुलस मिला तो ये रिस्पॉन्स है. ठीक है, तो इनका सिंथेसिस जो होता है ये कहीं और होता है, और इनका जो है एक्शन, जो रिस्पॉन्स देना है, वो प्लांट के किसी दूसरे पार्ट में होता है. ठीक है, तो इनका जो ट्रांसपोर्ट है फाइटो हार्मोन्स का, ये वॉस्कुलर टिश्यूज़ के थ्रू होता है. ठीक है, वॉस्कुलर टिश्यूज़ जो हैं वो ट्रांसपोर्ट करते हैं प्लांट हार्मोन्स को टू द अदर प्लेसेस वेयर दे रिस्पॉन्स, जहाँ वो रिस्पॉन्स देते हैं. ठीक है, तो सम ऑफ द केमिकल्स कोलेक्टिवली स्टिमुलेट प्लांट ग्रोथ.
कुछ जो केमिकल्स हैं वो प्लांट ग्रोथ को स्टिमुलेट करते हैं, स्टिमुलेट मतलब बढ़ाते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो रोकते हैं, रिटार्ड करते हैं, ठीक है, रेट ऑफ ग्रोथ को रोक देते हैं। तो इसलिए हम इन केमिकल्स को कलेक्टिवली बोल सकते हैं प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, ठीक है। क्या बोल सकते हैं? जो प्लांट्स में केमिकल्स बन रहे हैं, प्रोड्यूस हो रहे हैं, उनको हम प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर बोल सकते हैं, क्योंकि वो रेगुलेट कर रहे हैं ग्रोथ को, ठीक है। मे बी स्टिमुलेट भी कर सकते हैं और मे बी वो रिटार्ड भी कर सकते हैं, राइट। तो बेटा आपने 9th क्लास में पढ़ा था कि जो प्लांट्स होते हैं, ठीक है, प्लांट्स में जो ग्रोथ होती है वो किस कारण होती है? ड्यू टू द एक्टिविटी ऑफ मेरिस्टेमेटिक सेल्स। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू हमने पढ़े थे। मेरिस्टेमेटिक सेल्स जो होते हैं वो डिवाइडिंग सेल्स होते हैं, ठीक है। तो ये कहाँ कहाँ होते हैं? एपिकल मेरिस्टेम टिप्स पे, टिप ऑफ द रूट, टिप ऑफ द शूट, ठीक है। लेटरल मेरिस्टेम साइड्स में, प्लांट की साइड में। इंटरकैलरी मेरिस्टेम जो है एट द नोड्स और इंटरनोड्स ऑफ द स्टेम, ठीक है। या वॉस्कुलर कैम्बियम, जाइलम और फ्लोएम जो होते हैं, ये जो हैं प्लांट ग्रोथ करते हैं, ठीक है। तो जो प्लांट ग्रोथ है, ठीक है, द 3 ग्रोथ फेजेज इन प्लांट्स क्या क्या होते हैं? सेल डिवीज़न। अब प्लांट जो है ना ग्रो कैसे करेगा? सेल्स डिवाइड करेंगे ना, एक सेल है, एक से 2 बनेंगे, 2 से 4 बनेंगे, तो इस तरह से ग्रोथ होगी। या फिर सेल एनलार्जमेंट होगी, सेल का साइज बढ़ेगा, ग्रोथ होगी, ठीक है। सेल मैच्योरेशन होती है, सेल मैच्योर होता है, या डिफ्रेंशिएशन होती है, मीन्स परमानेंट शेप जो है या और फंक्शन एक्वायर करता है सेल, ठीक है, अंडर द कंट्रोल ऑफ दीज फाइटो हार्मोन्स, राइट। तो बेटा ये जो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर हैं, ठीक है, या प्लांट हार्मोन्स हैं, दे आर लिटिल डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। क्या डिफरेंस है? देखो, फाइटो हार्मोन्स जो होते हैं दे आर नेचुरली सिंथेसाइज्ड इन द प्लांट, सिंथेसाइज्ड प्लांट हार्मोन्स, नेचुरली सिंथेसाइज्ड हैं, ये नेचुरली बनते हैं फाइटो हार्मोन्स। जबकि ये जो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स होते हैं दे इंक्लूड बोथ नेचुरली सिंथेसाइज, नेचुरली भी बनते हैं, एज वेल एज सिंथेटिक प्लांट हार्मोन्स, इंड्यूस भी किए जाते हैं, बाहर से भी हम दे सकते हैं, ठीक है, राइट। तो ये डिफरेंस है फाइटो हार्मोन और प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर में, ठीक है। तो प्लांट हार्मोन्स जो होते हैं वो प्लांट में वेरियस पार्ट्स में बनते हैं, ठीक है, जैसे कि लीव्स में बन सकते हैं, शूट मेरिस्टेम में बन सकते हैं, रूट मेरिस्टेम में बन सकते हैं, फ्रूट में बन सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से, और इसके अलावा ग्रोथ के अलावा और क्या करते हैं ये प्लांट हार्मोन्स? डोरमेंसी पीरियड को भी अफेक्ट करते हैं। डोरमेंसी पीरियड क्या होता है? डोरमेंसी पीरियड होता है जब प्लांट टेम्परली कुछ टाइम के लिए उसकी ग्रोथ, उसकी डेवलपमेंट जो है वो रुक जाती है, ठीक है। मीन्स उसमें जो है मेटाबॉलिक एक्टिविटी नहीं होती है, जिससे जो है प्लांट एनर्जी को कंजर्व करके रखता है कुछ टाइम के लिए, ठीक है, सर्वाइव करने के लिए ज़रूरी है। तो कुछ टाइम के लिए जो है प्लांट में जब ग्रोथ नहीं होगी, फ्लावरिंग नहीं होगी, डेवलपमेंट नहीं होगी, ठीक है, कोई मेटाबॉलिक एक्टिविटी नहीं हो रही है, उसको हम बोलते हैं डोरमेंसी पीरियड, ठीक है, जिससे प्लांट में एनर्जी कंजर्व रहती है और प्लांट जो है वो सर्वाइव करता है, ठीक है। तो डोरमेंसी पीरियड को भी अफेक्ट करते हैं फाइटो हार्मोन्स। ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा को भी अफेक्ट करते हैं। फॉलिंग ऑफ लीव्स, राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, एजिंग इन प्लांट्स, ये सारे जो हैं फाइटो हार्मोन्स के कारण होता है, ठीक है। तो आगे जब हम प्लांट हार्मोन्स पढ़ेंगे तो इसके फंक्शंस भी डिस्कस करेंगे, राइट। तो क्या क्या करेक्टरिस्टिक हैं प्लांट हार्मोन्स के? दीज आर प्रोड्यूस्ड इन वेरी स्मॉल अमाउंट, थोड़े अमाउंट में होते हैं ये प्रोड्यूस, और इनका एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है हर हार्मोन का, ठीक है। सारे हार्मोन एक जैसा काम नहीं करेंगे, हर हार्मोन का एक अपना स्पेसिफिक फंक्शन है, ठीक है। ये जो हार्मोन्स हैं दे फाइटो हार्मोन्स दे आर सिंथेसाइज्ड एट सर्टन स्पेसिफिक साइट्स, कुछ स्पेसिफिक साइट्स पे बनते हैं, एंड जो है रिक्वायर्ड साइट पे पहुंचते हैं थ्रू डिफ्यूज़न, ठीक है, डिफ्यूज़न के थ्रू जहाँ इनका एक्शन है तो ये रिक्वायर्ड साइट पे पहुंचते हैं थ्रू डिफ्यूज़न, ठीक है, ट्रांसपोर्ट इनका होता है, बनते कहीं और हैं, जाना कहीं और है, वॉस्कुलर जो टिश्यू हैं वो काम करते हैं पहुंचाने का, हम देखेंगे आगे। सिंथेसिस एंड एक्शन ऑफ दीज फाइटो हार्मोन्स आर इन्फ्लुएंस्ड बाय एक्सटर्नल स्टिमुलाई। बनते कैसे हैं ये फाइटो हार्मोन्स? जब इनको कोई एक्सटर्नल स्टिमुलस मिलता है तब ये फाइटो हार्मोन्स जो हैं बनेंगे और ये अपना काम करेंगे, ठीक है। तो स्टिमुलस किस तरह का? जैसे ड्रॉट हो गया, सूखा पड़ा है, या सलाइनिटी है, बहुत ज़्यादा सलाइन है सॉइल, ठीक है, मतलब
खारी है, ठीक है, या यूवी रेडिएशंस, अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस, ये भी जो है स्टिमुलस का काम करती हैं। तो जब कोई स्टिमुलस इन प्लांट्स को मिलेगा तो ये फाइटो हार्मोन्स जो हैं वो बनते हैं, ठीक है, और अपना ये काम करते हैं। ठीक है बच्चों, तो आगे जो ये तो बेसिक इन्फॉर्मेशन थी प्लांट हार्मोन्स के बारे में, फाइटो हार्मोन्स के बारे में। आगे हम टाइप्स ऑफ फाइटो हार्मोन्स डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।